मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल और इसमें आज हमने करना है स्पाइरल फिनिशिंग का ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसको चला के दिखाऊं ये कुछ इस तरीके से चलेगा। पिछला ट्यूटोरियल हमने किया था रेडियल फिनिशिंग का। ठीक है, हमने यही देखना है कि रेडियल फिनिशिंग में और स्पाइरल फिनिशिंग में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ी स्पीड स्लो करके चला के दिखाता हूँ। तो इसमें ये क्या कर रहा है, हमारा जो टूल है स्पाइरल शेप में चल रहा है। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल को शुरू से लेकर एंड तक बनाएंगे। और अब ये मॉडल जो बना रखा है ये हमने बना रखा है सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो सॉलिडवर्क्स से पावर मिल के अंदर कैसे लेके आना है वो भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से चलाना चाहते हैं तो इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ मैं, ताकि हम शुरू से प्रोग्राम बना सकें। कुछ एक चीज़ें मैं सॉलिडवर्क्स में भी बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास जो सॉलिडवर्क्स वाला मॉडल है ये पैरासॉलिड मॉडल है। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी बंद कर दूँ तो मैं दिखाऊंगा हमारे को क्या होता है। मैंने अब सब कुछ बंद कर दिया, फाइल दोबारा से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक स्टेप फाइल। ठीक है, तो ये स्टेप फाइल में फुल हमारा मॉडल जो है वो पड़ा। मैं ये स्टेप फाइल को क्यों खोल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब भी हमारे पास कोई भी स्टेप फाइल आएगी सॉलिडवर्क्स के अंदर, तो क्योंकि वो सॉलिडवर्क्स की एक्सटेंशन नहीं है तो सॉलिडवर्क्स को कई बार दिक्कत होती है कुछ फाइलों को खोलने में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। तो जैसे हम ये मॉडल खोलेंगे तो ये देखो ये मॉडल तो हमारा खुल गया और इसको हम शेड चेंज करके देख सकते हैं। ये हमारा एक कवर है। ठीक है, जिसको लॉक कवर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये लॉक कवर है हमारे पास जिसको मैं ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे ये वाला पोर्ट, ये जो मेरा पार्ट है इस पार्ट को मैं ओपन करना चाहता हूँ। ठीक है, बट अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हमारा सिंबल जो है कुछ डिफरेंट सा आ रहा है स्टेप में। और अगर मैं इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ओपन की भी ऑप्शन नहीं आती, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आती है। भाई अगर मुझे असेंबली में से एक पार्ट लेके आना है, अलग से ओपन करना है, तो राइट क्लिक करने पे यहाँ पे ओपन की ऑप्शन आती है। तो ये ओपन की ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि ये जो ड्राइंग बनी हुई है, ये जो मॉडल बना हुआ है, ये सॉलिडवर्क्स का मॉडल नहीं है, ये स्टेप फाइल है। तो हमारे को इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को मेरे को सेव एज करना है पैरासॉलिड में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर रखी है पैरासॉलिड में, बट हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसके पीछे 2 लगा दिया मैंने, 4002। तो पैरासॉलिड में सेव कर लेता हूँ। तो पैरासॉलिड में सेव करने से फायदा क्या होगा, जो हमारा मॉडल है वो एक अलग सेव हो गया। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेव ओपन कर लेते हैं अब अपने पैरासॉलिड वाली फाइल को। तो ये 4002 हमारी फाइल थी, इसको मैं ओपन करूंगा तो अब देखा मॉडल की जो है शक्ल जो है चेंज हो चुकी होगी, जो उसके लोगोज हैं वो चेंज हो चुके होंगे। ये देखो पहले यहाँ पे एक एरो आ रहा था छोटा सा, तो यहाँ पे भी एरो आ रहे थे, ये चेंज हो चुके। ठीक है, तो पैरासॉलिड मॉडल को हम अब, जो मैं कह रहा था ऑप्शन नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आ गई ओपन पार्ट इन पोजीशन, यानी जैसा पार्ट यहाँ पे नजर आ रहा है वैसा ही हम ओपन कर सकते हैं। तो इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और इस फाइल को मैं अलग से सेव कर लेता हूँ। इसको सेव एज करके इसका नाम दे दो, इसको स्टेप नहीं देना, इसको भी हम पैरासॉलिड कर लेते हैं और अलग से सेव कर लेते हैं ताकि हमारी पूरी असेंबली सेव ना हो। अब ये सारा कुछ हमने क्यों किया, क्योंकि अगर पावर मिल के अंदर मैं इंपोर्ट मॉडल करके पूरी की पूरी फाइल जो मेरी स्टेप वाली फाइल थी, अगर मैं स्टेप वाली फाइल को लाने की कोशिश करता हूँ तो फाइल तो यहाँ आ जाएगी, बट वो मॉडल एज ए सरफेस आता है। मतलब पावर सॉलिड में भी हमारे को प्रॉब्लम आएगी अगर हम वही वाली फाइल स्टेप फाइल को लेके आएंगे। तो हमारे को या तो यहाँ पे सरफेस वाली फाइल चाहिए या सॉलिड वाली फाइल चाहिए। ठीक है, तो जो ये फाइल आती है वो हमारे मॉडल में जाने की बजाय वो हमारी लेवल में चली जाती है। मैं दिखाता हूँ एक सेकंड में, ओपन हो रही है अभी। तो वो क्या करेगी, हमारे को जो फाइल चाहिए होती है
पावर मिल के अंदर, वो मॉडल के अंदर चाहिए होती है। ठीक है, तो अगर मैं स्टेप फाइल लेके आ रहा हूँ कोई ऐसी जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो लेवल्स में चली जाती है। अब ये ओपन होएगा, जितनी देर में ये ओपन हो रहा है उतनी देर में आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल यहाँ पे खुलेगा। अभी रीडिंग चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ी असेंबली है तो इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ओपन होने में। बाकी डिपेंड करता है आपका कंपोनेंट कैसा है और आपका कंप्यूटर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये होती है कि पूरी असेंबली को लाना यहाँ पे डिफिकल्ट है। उसके बाद उसको अलग अलग पार्ट को हमारे को मशीनिंग करनी है, तो हमारे को पार्ट को अलग अलग करना पावर में मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं, सॉलिडवर्क्स में मॉडल को अलग से सेव कर लेते हैं, इसको होने देते हैं। तो अगर मैं सॉलिडवर्क्स में जाऊं तो अब मेरे पास ये पार्ट अलग से आ चुका है। तो इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ पैरासॉलिड में भी और आर्ट पावर शेप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट जो है ओपन हो चुका है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये लेवल में आ गया, जबकि ये आना कहाँ चाहिए था, ये मॉडल के अंदर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब मैं इस पार्ट को अलग से ओपन नहीं कर सकता इसके अंदर। ठीक है, अगर करना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करेंगे, इसका आसान तरीका यूज करेंगे। इस फाइल को मैं कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ से इंपोर्ट मॉडल कर लेता हूँ मैं, जो मैंने अलग से फाइल सेव करी है। तो वो हमने करी है पैरासॉलिड में, तो यहाँ पे पैरासॉलिड करके हम जो है फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो यानी कि अगर सॉलिडवर्क्स में हमारे पास कोई एक असेंबली है, तो मैं उसमें से सॉलिडवर्क्स में ही मैं अलग पार्ट कर लूंगा, और उस फाइल को मैं फिर पावर शेप के अंदर या पावर मिल के अंदर लेके आऊंगा, ताकि हमारे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हमारी फाइल जो है सिंगल यहाँ पे सेव है। तो हमारा ये मॉडल यहाँ पे खुल गया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे ऑपरेशन चलाना है रेडियल फिनिशिंग। तो रेडियल फिनिशिंग का टूल पाथ कैसे आएगा, यहाँ टूल पाथ में जाएंगे, फिनिशिंग का ऑपरेशन है, तो यहाँ पे हम कर देंगे स्पाइरल फिनिशिंग। ठीक है, रेडियल फिनिशिंग हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा, अब हमने करना स्पाइरल फिनिशिंग का। तो स्पाइरल फिनिशिंग की ऑप्शन में जाएंगे, ओके। जैसे हम पहले पार्ट से सिलेक्ट कर रहे थे, सेम तरीके से पार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम तरीके से ब्लॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक लो, कैलकुलेट करो, तो यहाँ पे ब्लॉक नजर आने लग जाएगा। ठीक है, अगर सिलेंडर शेप में चाहिए तो सिलेंडर शेप में कर सकते हैं। डायामीटर जितना मर्जी, जितना हमारे को चाहिए, मैं कहा ये 250, तो ये 250 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 350 कर देंगे तो 350 हो जाएगा। अगर वैसे कैलकुलेट कर देता हो अपने आप कैलकुलेट। ठीक है, हमारे को चाहिए वर्क पीस, तो वर्क पीस हमारे को चाहिए बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ पे हम सेंटर पॉइंट आ रहा है हमारे पास, क्लिक कर सकते हैं। ब्लॉक को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्लॉक में हाइड कर देता हूँ ताकि हमारे को अच्छे से नजर आए, और उसके बाद हमारे को दे रहा है स्पाइरल फिनिशिंग का ऑपरेशन। तो सबसे पहले पूछ रहा है सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेट 0 0 पे है, तो 0 0 ले लिया। रेडियस कितना देना है स्टार्टिंग में और एंड पॉइंट, ये मैं बताता हूँ। एक बार हम कैलकुलेट करते हैं ताकि हमारे को समझ में आए कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। टूल नहीं दिया हमने, तो टूल देना पड़ेगा। टूल दे देते हैं, बॉल मिल ले लेते हैं हम 12 mm का। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करते हैं। पावर बिल की एक खासियत है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो वो बता देगा आपको मैसेज कि आपने क्या प्रॉब्लम आ रही। तो देखो ये 0 को इसने मेंटेन करके हमारे पास स्पाइरल फिनिशिंग चला दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अगर मैं सिमुलेशन में दिखाऊं ध्यान से, तो ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। थोड़ी स्पीड तेज कर देते हैं। ठीक है, अभी ये चल रहा है क्लॉकवाइज,
तो हम यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके स्पाइरल को हम चेंज कर सकते हैं, क्लॉकवाइज चाहिए या एंटी क्लॉकवाइज। कैलकुलेट, ओके, सिमुलेट करेंगे दोबारा से, प्ले करेंगे, अब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अब मिनिमम मैक्सिमम डायमीटर क्या है, वापस आते हैं, यहाँ पे है रेडियस। तो रेडियस 10 की जगह मैं क्या कर देता हूँ 50। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये जो अंदर 10 का रेडियस बन रहा था वो अब 50 का रेडियस से स्टार्ट होगा। ठीक है, 50 के रेडियस से स्टार्ट होके 150 तक जा रहा है। मैं कहा नहीं, मुझे 100 तक ही जाना है। कैलकुलेट करेंगे तो ये उस सरफेस के ऊपर 100 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे दूँ, या मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो वो अपने आप कैलकुलेट कर देगा कि वो डिस्टेंस कितना है। ठीक है नी, तो ऐसे करने की बजाय मैं वैल्यू देना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि उससे हमारे को समझ में आएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक चलता है। स्टार्टिंग पॉइंट भी हम उसी हिसाब से दे सकते हैं। मैंने कहा जी मुझे 0 चाहिए, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं ये वाला पॉइंट चेंज कर दूं, सेंटर पॉइंट, अब देखो x इधर है और y इस डायरेक्शन में, तो मैंने कहा जी मुझे x में 15 mm इधर को जाना, यानी मेरा सेंटर ओरिजिन से 15 mm इधर हो। तो फिर कैलकुलेट करते हैं, तो ये चलेगा स्पाइरल में ही, बट इसने देखो जगह अपनी चेंज कर ली। अगर इसका टॉप व्यू करके दिखाऊं तो ये देखो सेंटर इसका इसने चेंज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और कर दूं, इसको 25 कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं एक्स भी और वाई भी दोनों चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे 50 कर देते हैं। तो ये जो रेडियस हैं वो उसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं। ये देखो यहाँ टॉप व्यू में तो हमारे को ऐसे नजर आ रहा है, बट अगर इसको मैं रोटेट करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यानी कि हमारे को ओरिजिन भी सही जगह पे बताना पड़ेगा और रेडियस कहाँ से लेके कहाँ तक चलाना है वो भी बताना पड़ेगा। तो इसको मैं वापस 0 0 कर देता हूँ। कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको फिनिशिंग के लिए स्टॉक छोड़ना है तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। स्टेप ओवर कितना, अभी ये जो गैप आ रहा है इनके बीच में 5-5 mm का आ रहा है, फिनिशिंग का ऑपरेशन है तो इसको कम करना चाहिए। तो इसको हम कर देते हैं 1 mm कर देते हैं ट्रेनिंग पर्पस के लिए। वैसे तो पॉइंटों में देना चाहिए, बट फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा कैलकुलेशन में। तो अगर हम 1 mm कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो जो आप ओरिजिन दे दोगे उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन जो है होने लग जाएगा। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लिंकिंग में हम सेव भी कर सकते हैं और ऑन सरफेस भी कर सकते हैं, ताकि हमारा जो टूल है बार बार उठ उठ के ना चले। ठीक है, अगर इसको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंटल कर दूं, हमारे को कर करके देखना भी कहाँ पे हमारे को बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है ना, आप देखो बिल्कुल सेंटर से चल रहा है और यहाँ से कटिंग होने के बाद लिफ्ट हो जाएगा। आई बस नहीं, थोड़ा सा स्टेप ओवर चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पर 2 mm कर देते हैं। ठीक है, तो स्पाइरल शेप में चल गया। तो अगर इसी चीज को मुझे रेडियल में चलाना होता, इसी ऑब्जेक्ट को रेडियल में चलाना होता तो क्या करते हैं, टूल पाथ को कर देते हैं हाइड और यहाँ पे ले आते हैं रेडियल फिनिशिंग। ठीक है, रास्टर फिनिशिंग भी करके देखना है, रेडियल फिनिशिंग भी करके देखना है। तो रेडियल फिनिशिंग करेंगे, सारी ऑप्शन सेम है, वैसे ही हमारे को 0 सेट करनी है, वैसे ही हमारे को स्टॉक देना है, वैसे ही हमारे को टूल देना है। फर्क क्या पड़ता है, देखो 0 भी सेम है, एंगल भी फर्क, इसमें फर्क है रेडियस, इसमें एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाती है एंगल की। अभी चल रहा है 0 से 90 तक, कैलकुलेट करते हैं तो ये देखो उठ उठ के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक और ऑप्शन है 1 वे की जगह 2 वे कर दो तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा।
इसको चला के दिखाता हूँ मैं। सिमुलेट 2 नंबर ऑपरेशन, तो ये कुछ इस तरीके से चल। स्पाइरल में वो स्पाइरल शेप में चल रहा था, इसमें रेडियल शेप में चल रहा है। तो कहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री तक चल रहा है, समझे बात। स्पाइरल में ऐसे सर्कुलर शेप में चल रहा है और रेडियल में ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक रेडियल शेप में चल रहा है। तो अगर मैं इसको 360 कर दूं यहाँ पे कैलकुलेट, तो ये पूरा 360 डिग्री में चल जाएगा। सेम चीज वैसे ही है, अगर ओरिजिन चेंज कर देंगे तो वो डायरेक्शन जो है चेंज कर देता है, ठीक है। और भी चीजें सेम ही है भाई। रेडियस कितना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे रेडियस 25, तो बीच में से 25 mm छोड़ के 150 तक चलेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट दोनों बढ़िया ऑपरेशन है, स्पाइरल फिनिशिंग का भी और रेडियल फिनिशिंग का भी, ठीक है। तो स्पाइरल फिनिशिंग हमने पहले भी देखा है। अब देखो ये लाइट नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक्टिव कर देंगे तो ये जो टूल बाथ ऑपरेशन, जो टूल बाथ एक्टिव होता है वो थोड़ा सा डार्क नज़र आता है, ठीक है। तो आपको ये ऑपरेशन करना है और रेडियल फिनिशिंग करना है। इसी के ऊपर आप रास्टर फिनिशिंग भी करके देखो, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं रास्टर फिनिशिंग का ऑपरेशन, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे लगाना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है और चैनल सब्सक्राइब करना है। सॉलिडवर्क्स सीखना हो, चाहे मास्टर कैम्प सीखना हो, चाहे पावर मिल सीखना हो, तो चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना है नेक्स्ट ऑपरेशन आपको कौन सा देखना है पावर मिल के अंदर, ठीक है। ये हमारा 14th ट्यूटोरियल था, 13 हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं सर।